नमस्कार, सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने वाला है, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज मन की बात में क्या खास होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड पर मेगा इवेंट। सीएम शिवराज भोपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन में सुनेंगे मन की बात। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर मध्य प्रदेश के राजभवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। की जाएगी विशेष स्क्रीनिंग। राज्यपाल विभूतियों को करेंगे सम्मानित। लाडली बहना योजना के आवेदन का आज अंतिम दिन। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सभी केंद्रों पर जमा कर सकते हैं आवेदन। अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर कोई निर्देश फिलहाल नहीं। छतरपुर के तहसील परिसर में गलती से चली गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास स्टंट। और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जारी होगा। आज सुबह 11 बजे 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। आज देश भर में बीजेपी नेता मन की बात सुनेंगे। इसके साथ ही सभी राज्य के राजभवनों में भी प्रसारण की तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर एमपी बीजेपी मेगा इवेंट करने जा रही है। भोपाल की जिम्मेदारी सीएम शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं। वो आज भोपाल में ही मन की बात सुनेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विभूतियों को सम्मानित भी करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन जाएंगे। वो उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र राष्ट्र में भी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी का सीधा प्रसारण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज मन की बात अपना शतक पूरा करने जा रहा है। आज 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा और उसको लेकर के एमपी बीजेपी के साथ ही देश भर में बीजेपी ने खासी तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 100वीं दफा मन की बात करेंगे। 100वें संस्करण के प्रसारण को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। एमपी में पार्टी अपने सभी 64,000 बूथों पर इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने जा रही है। 25,000 बूथों पर 100 कार्यकर्ता मोदी की मन की बात सुनेंगे। सब मन की बात सुनेंगे। अभी हम लोगों ने अभियान चलाए, लाडली बहना का अभियान चल रहा है। 30 तारीख तक ये आवेदन भराने का कार्यक्रम जारी रहेगा। जबलपुर में भी हर वार्ड में 5 जगहों पर मन की बात को सामूहिक रूप से सुनाने की तैयारी है। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और हमारे संस्कार धानी जबलपुर में अलग अलग स्थानों पर सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर बैठकर उसको सुनने वाले हैं, जनता के साथ मिलकर। इसी तरह इंदौर में भी 1604 बूथों और 305 शक्ति केंद्रों पर मन की बात का प्रसारण होगा। सांसद शंकर लालवानी ने तो मल्टीप्लेक्स ही बुक करा दिया है। अमूमन जो मन की बात कार्यक्रम होता है चौक चौराहे पर होता है, स्क्रीन लगाकर होता है। आप लोगों ने मल्टीप्लेक्स को बुक किया है, इसके पीछे के कारण क्या है? माननीय सांसद जी का सदैव एक फोकस रहता है कि कुछ अनूठा किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे संदेश दे सकें। तो ये हमारा सोचना था कि एक बार टॉकीज़ में इसको मन की बात को माननीय मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को प्ले करें। दैट्स व्हाई हम लोगों ने किया और हमारी सारी टीम इसकी योजना बनाकर और इस पर कार्य कर रही है। हालांकि ग्वालियर में मन की बात को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा। बीजेपी महज 100 कार्यकर्ताओं के घरों पर ही कार्यक्रम कर रही है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में भी हो रहा है। ये जो स्थान इस तरह के हैं जहाँ पर सामान्य रूप से लोग इकट्ठा हो सकें, ये इस बार थोड़ा बृहत रूप है और अधिक स्थानों पर इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। एक सर्वे के मुताबिक
23 करोड़ लोग इसे नियमित तौर पर सुनते हैं। IBC 24 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी से इनकार किया है। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां सरकार काम नहीं करती। गुजरात के अंदर 27 साल बाद 182 में से 156 सीटें आई है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अथक मेहनत के साथ और गरीब का जीवन बदलने का काम हो रहा है। 15 महीने में कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में नए चेहरे दिए जाने पर कहा कि नए चेहरे हमेशा आते हैं, जहां जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ सरकारें काम नहीं करती। गुजरात के अंदर 27 साल बाद 182 में से 156 सीट आई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गरीब जनता के हितों के लिए, गरीब जनता के लिए हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अथक मेहनत के साथ हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 15 महीने में कमलनाथ जी ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नर्सिंग परीक्षा और अवैध कॉलेजों की सीबीआई जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश की प्रशंसा की और कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है। लेकिन प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये घोटालों की सरकार है। ऐसा एक भी विभाग सुरक्षित नहीं है जहां घोटाले नहीं होते हैं। सरकारी संपत्ति और भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता और नौकरशाह मिलकर लूट रहे हैं। साथ ही कहा कि नर्सिंग घोटाला व्यापम से भी बड़ा है। ये घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार के चेहरे पर कालिख पोतेगा। हाई कोर्ट ग्वालियर ने जो निर्णय दिया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पूरी जब जांच होगी, जिस प्रकार व्यापक घोटाला पूरे देश में कलंकित किया था, उसी प्रकार का नर्सिंग घोटाला उससे बड़ा है। घोटाला मध्य प्रदेश की चेहरे को कालिख पोतेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के बैनर तले कांग्रेस कार्यालय के बाहर पदाधिकारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्ट कार्ड लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश से मोदी सरकार की राहुल गांधी पर कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदया जी को पत्र लिख रहे और उनसे अनुरोध कर रहे कि आपने इसका संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता जो रद्द की है उसका उन्होंने संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से स्पष्टीकरण उन्होंने मांगना चाहिए। पूरे देश के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस, NSY, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जितने अग्रिम संगठन हैं, करोड़ों की संख्या में राष्ट्रपति जी के पास इस तरह के पोस्ट कार्ड सब पूरे हिंदुस्तान से हर अग्रिम संगठनों के और कांग्रेस की तरफ से भेजे जा रहे हैं। लगता है कि ग्वालियर की नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच समन्वय बैठ ही नहीं पा रहा है और इसे लेकर ग्वालियर में विकास की गति भी रुकी हुई है। इसी को लेकर महापौर शोभा सिकरवार ने अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें शहर के 7 बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ग्वालियर के विकास के साथ शिकायतों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में 2 पूर्व निगम आयुक्त, पूर्व संभाग कमिश्नर, पूर्व महापौर समेत वर्तमान निगम के अधिकारी और मेयर मौजूद रहे, जिसमें जल संरक्षण, अमृत योजना, पार्क स्वच्छता सर्वेक्षण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सड़क के मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस दौरान अमृत योजना और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ, क्योंकि अमृत और स्मार्ट सिटी के कामों से निगम और बोर्ड खुशी नहीं हो रहे हैं। ये महापौर सलाहकार समिति बनाई गई है, जिसमें ग्वालियर के सभी प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है कि ग्वालियर के विकास के लिए जो भी वो अनुभव विचार अपने दें, जिससे हमारे ग्वालियर शहर का अच्छे से विकास हो सके। और ग्वालियर भी एक महानगर की श्रेणी में आता है, जो कि एक सामान्य नगरों से भी पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ज़रूरत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो ग्वालियर का है, वो अपने अंदर ये इस बात को महसूस करे कि मेरा शहर बहुत गंदा शहर माना जाता है और अब इस शहर को स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लाने के लिए हम पूरे मनोयोग से और पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से काम करेंगे।
भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध तेज होता जा रहा है। शास्त्री की माफी और एफआईआर की मांग को लेकर हैहवंशी समाज ने भोपाल में पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की और पोस्टर भी जलाए। हालांकि बागेश्वर सरकार इस पर खेद जता चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घिरते जा रहे हैं। हैहवंशी और कलचुरी समाज धीरेन्द्र शास्त्री से बेहद खफा है। भोपाल में समाज के लोग ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पोस्टर भी जलाया। समाज ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। वहीं पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। यदि उनमें ज्ञान होता तो एक बार तुकोराम जी के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ बोला, साईं बाबा के खिलाफ बोला। अब उन्होंने सहस्त्रबाहु भगवान के खिलाफ जो बोला है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सहस्त्रबाहु भगवान चक्रवर्ती सम्राट थे। कलचुरी समाज के सदस्यों ने आज आकर के दो विभिन्न मंचों से सदस्य आए थे और उन्होंने आज ज्ञापन दिया। ज्ञापन का परीक्षण कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इंदौर में भी क्षत्रिय समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की है। इतनी अभद्र टिप्पणी करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो हमारी समाज को गवारा नहीं है। उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाद बढ़ता देख अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने ट्वीट कर अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने तुलसी साहित्य पर टिप्पणी करने को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य को नसीहत दी। उन्होंने कहा, तुलसी साहित्य पर उनका टिप्पणी करना उनकी योग्यता नहीं बल्कि अयोग्यता बताता है। आपके शिष्य एक श्लोक ठीक से बोल नहीं पाते, रट रट कर बोलते हैं। रटने का काम तोते का होता है, जगत गुरु का काम संरक्षण देना होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जगत गुरु की शारीरिक क्षमताएं होती हैं तब बनाया जाता है, शारीरिक विकलांगता का ध्यान रखा जाता है, नेत्रहीन नहीं होते हैं जगत गुरु। संतोषानंद सरस्वती महाराज से बात की संवाददाता नासिर गौरी। जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर लगातार विवाद खड़े हो गए हैं और उसी को लेकर हमारे साथ में महामंडलेश्वर संतोष गुरु जी महाराज जी हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, वो किस तरह से देखते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज का जो साहित्य है, वह साहित्य केवल पठनीय नहीं है, वह पूजनीय साहित्य है। ये अलग बात है कि समकालीन साहित्यकार के रूप में, कवियों के रूप में उस समय पर कबीर हुए, जायसी हुए, सुर हुए, तुलसी हुए और भी अनेक कवि हुए हैं, साहित्यकार भी हुए हैं, रचनाकार भी हुए हैं। और लोगों ने धार्मिक रूप से भी अगर साहित्य लिखा है तो उसमें जो तुलसी साहित्य है वह केवल पठनीय या कथनीय नहीं है, तुलसी साहित्य पूजनीय साहित्य है। इसलिए मैं एक रामभद्राचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने आप को इतना अधिक बताने की कोशिश न करें। किसी संत, किसी जगतगुरु, किसी महामंडलेश्वर, किसी धर्माचार्य का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हमारा सनातन साहित्य जैसा है वह मूल स्वरूप में बना रहे। अगर उसमें विकृति लाने का स्वयं ऐसे लोग अगर प्रयास करना लगेंगे, अपने आप को चमकाने का प्रयास करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा विद्वान बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपने कितने ऐसा साहित्य लिखा है जो जन समुदाय के द्वारा सर्वमान्य हो गया हो। आपको क्या मंशा लगती है इसके पीछे, क्या रहा होगा? क्या उन्होंने कोशिश की है बताने की कि अपने आप को महिमा मंडित करने का कोशिश है, या कुछ और उनके मन में चल रहा है, या लोगों का ध्यान आकर्षण करना अपनी ओर चाहते हैं इसलिए इस तरह की टिप्पणी करी है? जो जगत गुरु है उनका दायित्व क्या है, ये न उनको निर्वहन न करके अपने आप को समाज के बीच में उत्कृष्ट बनाने की अभिलाषा और तीव्र ऐसी इच्छा ही तुलसी साहित्य पर टिप्पणी करने का मुझे आशय लगता है। आपने उनकी गद्दी पे भी उनकी कैसे मिल गई उस पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि क्या किस तरह के सवाल हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबके अपने अपने दायित्व होते हैं, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, धर्माचार्य हो, जगत गुरु हो, सबके नॉर्म्स होते हैं। उसके शारीरिक क्षमता उसमें होना चाहिए। शारीरिक क्षमताओं में अगर विकलांगता है, इस पर भी उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या दिव्य दृष्टि केवल काम करती है समाज में, या बाह्य नेत्र भी होना चाहिए, भीतरी दृष्टि भी होना चाहिए और व्यावहारिक जीवन भी होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूँगा इस पर पुनर्विचार किया जाए।
हैं संतोष गुरु जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें हैं वो कही हैं, रामभद्र जी को लेकर कही हैं, उनकी गद्दी को लेकर भी कई सारे सवाल भी उठाए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। वहीं समलैंगिकता कानून पर भी महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनिए आप भी। समलैंगिकता का ये कलयुगी विचारधारा और कलयुगी कर्म का आधार है। हम एक सनातनी हैं, भारतवर्षीय हैं। हमारे भारतीय संस्कार ये कतई स्वीकार नहीं करते कि मानव जीवन का स्वरूप कैसा हो, वो सनातनी हो, वास्तव में वैदिक हो, वास्तव में अप्राकृतिक ना हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो। अरे समलैंगिकता तो पशुओं में भी नहीं है। भोपाल नगर निगम की कारस्तानी ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल जहांगीराबाद में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस बनना है, लेकिन वहां पर पहले से कई गरीब लोग रह रहे थे। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को ईदगाह के सरकारी मल्टी में फ्लैट देने का वादा कर सभी का सामान उठाया और ईदगाह इलाके में छोड़ दिया। बारिश के बीच ही सामान को सड़क पर फेंक दिया गया और विस्थापन के नाम पर लाए गए लोगों को बिना फ्लैट दिए ही रोड पर छोड़कर चले गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी लोग अब सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज लाडली बहना योजना की आवेदन का अंतिम दिन है। रात 9 बजे तक आवेदन आप भर सकते हैं। सभी केंद्रों पर बहनें फॉर्म भर सकेंगी। भोपाल में करीब 89% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। आवेदन की जो तारीख है अभी उसे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अब आपको कोरोना अपडेट बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। 24 घंटे में सिर्फ 29 नए कोरोना मरीज मिले हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 17 नए मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर 232 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। आने वाले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए मध्य प्रदेश की टॉप 10 न्यूज और उसके बाद सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।